आपको प्लानिंग ऊपर से नहीं होती, टॉप टू बॉटम नहीं होती, नीचे से ऊपर होती। कई बार मैंने ऐसी योजनाएं देखी, सुनने में आया कि हर गांव में जो है एक तालाब बनेगा। क्या हर गांव में ऐसी जमीन होगी या साइट होगी जिस पर तालाब बन जाएगा? आपको उल्टा चलना पड़ेगा कि किस गांव में पानी को रोकने का तालाब हो सकता है, किस जगह पर नाले में स्टॉप डैम हो सकता है, किस जगह पर पानी जो है वो ट्यूबवेल से निकालना पड़ेगा, किस जगह पर कुएं संभव है। ये नीचे से ऊपर प्लान होगा, ऊपर से नीचे नहीं। भाई ऐसा चलता है एक्चुअल में, मुंह खुला और रायता वगैरह, इनको ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल में प्लानिंग क्या है। जैसे राजा भोज ने किया था, भाई राजा भोज की अगर हम लोग उनका इंस्टीट्यूशनल समझें तो उन्होंने इतना बड़ा प्लान यहाँ इम्प्लीमेंट किया और हम उसमें कई विधानसभाओं को मिलाकर, मतलब उज्जैन से लेकर मानसरोवर और सारी चीज़ों को जिस तरीके से कनेक्ट किया, तब जाके कहीं आज हम बड़ा तालाब देख पा रहे हैं, हम तब जाके कहीं आजू बाजू के डैम प्लानिंग कर पा रहे हैं। इसमें सरकारों का क्या योगदान है? भाई मैं तो बड़ी एक अजीब सी चीज़ अचानक मुझको याद आ गई, बताना चाहूँगा जी। एक दिन जो है हम बिलासपुर स्टेशन पे थे जी, और वहाँ से हमको जाना था, भोपाल आना था। जो ट्रेन आई उस पर लिखा था बिलासपुर भगत की कोठी। बिलासपुर भगत की कोठी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्रेन कौन सी है। मतलब इधर से पूछा उधर से पूछा, कोई नहीं बता पाया। तो किसी ने कहा कि साहब ये जोधपुर का एक स्टेशन है। अच्छा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इस देश में समझ कहाँ चली गई कि भैया ब्रैकेट में जोधपुर लिख दें। अभी रानी कमलापति बॉम्बे से आ रहा था, हमने कहा रानी कमलापति क्या है? अरे भैया ब्रैकेट में कम से कम ट्रेन के ऊपर लिख दो भोपाल। कॉमन मैन को, हम कॉमन मैन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहते। यस, कि कॉमन मैन का एंगल क्या है। हम अपनी लगे हुए हैं, जो दिल में आ रहा है कर रहे हैं। भाई तो उस गरीब प्राणी की मतलब कोई ना कोई मुझे हमेशा LLT वो आज तक पूछता रहता है, ये LTT क्या है भैया? LTT बम्बई जाएगी कि भैया ये ट्रेन? अब हम बता रहे हैं हाँ बम्बई जाएगी। हर स्टेशन पर आप 2-4 आदमियों को ये पूछते हुए देखेंगे। बिल्कुल सर, हम ब्रिगेड में इतनी सी चीज नहीं लिख पाए। हम बड़े क्लेम कर रहे हैं इस देश में ज्ञान के। सच्चाई ये है कि हम जमीनी हकीकत से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है। बिल्कुल। आर्मी में और दूसरी ट्रेनिंग में, मैंने दोनों ट्रेनिंग करी, सिविल की ट्रेनिंग भी करी, आर्मी की ट्रेनिंग करी। फॉरेस्ट की ट्रेनिंग फिर भी बहुत अच्छी है, जिसमें फील्ड में 7 महीने घुमाते हैं जंगलों में जी। तो बहुत जगह मैंने देखा कि ट्रेनिंग में कुछ नहीं है। आर्मी में एक ही चीज जबरदस्त है कि आपको खंती खोदना है। जवान जैसी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि अगर आप कहीं गए तो आपको यदि गोली लगेगी, खड़े हुए हैं, बम एक्सप्लोड होगा, यू आर एक्सपोज्ड। यस। तो इसलिए सबसे पहले है कि जल्दी से जो है 4.5 फुट की ट्रेंच, 5 फुट लंबी, 2.5 फुट चौड़ी, 4.5 फुट की ट्रेंच में अंदर जाइए ताकि यू आर नॉट एक्सपोज्ड। तो वहां जब गोला चलता है तो वो जो है अधिकारी या कर्मचारी नहीं देखता कि जवान कौन है और अधिकारी कौन है। तो वो ट्रेंच खोदने की पूरी ट्रेनिंग चलती रहती है। इतनी टफ लाइफ। आर्मी में जब हम थे तो 10 माइल रेस होती थी। 10 माइल रेस मीन 16.5 किलोमीटर विथ राइफल एंड पिट्ठू, उस वजन के साथ। और टाइमिंग क्या था? 1 घंटा 35 मिनट से लगभग 1 घंटा 55 मिनट में। तो इतना टफ बनाते हैं। तभी मेरा जो पैंट का नाप था 87 में, पिशाल टेलर के यहाँ है, वो आज वही है। बहुत शानदार। अच्छा जो है IFS का मैंने जो सूट, एक दिन मैं अभी IFS प्रोबेशनर आया, उनको जब एड्रेस करने जाता था सूट पहन के जाता था। तो लोगों ने कहा सर बहुत शानदार सूट है, एकदम नया सिलवाया। मैंने हाँ नया सिलवाया है जी, रिटायरमेंट का भी 1 साल रह गया है। ये IFS का इंटरव्यू देने के लिए सिलवाया था। करियर खत्म। अच्छा सर, अभी आपका शेड्यूल कैसा रहता है? क्योंकि एक मेरा कोई शेड्यूल नहीं है जी। सबसे अच्छा शेड्यूल जिंदगी का ये है कि जिंदगी को बहने दो सहज भाव से जी। नींद लेट सो गए तो लेट उठ गए जी, टाइम से सो गए तो टाइम पर उठ गए। मैं दिन भर मेरी एक्सरसाइज चलती है। मैं कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं करता। यूं हूँ 5 बार यूं कर लिया, आपकी 5 एक्सरसाइज हो गई। आपने टाइम फिक्स किया, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, प्रेस खुद करता हूँ, जूते अपने पॉलिश करता हूँ। मतलब एक बड़ी गजब बात है कि मतलब ये समझने वाली बात है कि हमने अपने दिन के शेड्यूल्स को और अपने कामों को इस तरीके से डिजाइन कर लिया कि वो एक्सरसाइज होती है। एक और चीज बताऊँ आपके, बड़े आदमियों के साथ बड़ी खराबियां हैं कुछ जी। वो अखबार लेके बैठ जाएंगे हाँ, और क्या ढूंढ रहे हैं बताऊँ मैं आपको। इसके बाद उनके पेट खराब होंगे, तबीयत खराब होगी, क्योंकि वो काम में बिजी नहीं। हमेशा मेंटल लेवल हाई थिंकिंग पर रहता है। ये हो रहा है, वहां हो गया, इजराइल में ये हो गया, अमेरिका में ये हो गया हाँ। अब उसके कारण क्या होता है कि मेंटल लेवल आपका नीचे नहीं जाता। थिंकिंग प्रोसेस बड़ी है। जब आप प्रेस कर रहे होते तो आपका हाथ हिलता है, यू कैन नॉट थिंक। यस, ये एक योगावस्था है एक्चुअल में। अगर आप देखें, ये जो जितने ज्ञानी हैं, बुद्धिमान जीव हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं अपना, मैं तो कहता हूँ ना 50 उदाहरण देके वो देना चाहते हैं कि आप जी। पर मुझे ये समझ में आया कि योगा क्या है। क्या है कि आदमी 600 इन्फॉर्मेशन प्रति मिनट गेन करता है। अब आपको लगे 600 कैसे गेन कर रहा है? ये काम करिए, ये मुंडी हिला के देखिए, आपने फूल देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, इनको देख लिया, इनका चश्मा देख लिया।
1 मिनट में आप 600 इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन ज्यादातर आंख से जाती है। आंख से इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कारण जब सिर में पहुंचती है, तो अगर आप देखें टीवी आप 2 घंटा देख लें या मोबाइल 15 मिनट, तकलीफ होती है, थकता है आदमी। तो इन्फॉर्मेशन गेन होने से मनुष्य को शांति नहीं मिलती जी। अब आप देखिए मजेदार कि आप जब मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, जहां भी जाएं, गुरुद्वारे में जाते हैं, अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मंदिर में जाके आप यूं कर लेंगे हाथ जोड़ के, किसी जगह आप देखेंगे यूं कर लेंगे, किसी जगह आप यूं कर लेंगे, तो सब जगह आंख बंद होती है। यस यस। और जैसे ही आंख बंद हुई 575 इन्फॉर्मेशन करीब करीब खत्म हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे मंदिर में जाकर थोड़ी देर में आपको शांति फील होती है। मतलब सर एक बड़ी गजब बात है कि आपके इन्फॉर्मेशंस में अध्यात्म का भी बड़ा रोल है। अध्यात्म में मेरा ओरिजिनल है। यस। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने किसी और के सर पे नहीं गिरा, ओरिजिनल सोचा कि हुआ क्या है। यस। आखिरकार मेरा हमेशा ये था कि ऐसा हो रहा तो क्यों हो रहा जी। उसमें मैं भी आपको एक और किस्सा सुनाऊंगा, पर पहले ये सुनिए बड़ा। बिल्कुल। अब जब आप क्या करते हैं कि अब दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? दूसरा इंफॉर्मेशन है कान जी। तो जब हम कान में करते हैं तो कान से हमें सुनाई दे रहा होता है। बिल्कुल। अब कान से सुनाई दिया और आप देखें कभी आपके बारे में दूसरे कमरे में कोई बुराई हो रही है तो आपको फौरन कान खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। कान क्या बात हो रही है, क्या बोला है कि नहीं, ये बोला है, तो उससे आपको होता है डिस्टर्बेंस। यस। अब आपने क्या किया, मंदिर में जो घंटी होती है वो अष्ट धातु की क्यों होती है? अगर आप मंदिर में बहुत बड़ा घंटा टंगा हो अष्ट धातु का, तो उसके वाइब्रेशन अलग होते हैं। जब उसको घंटे बजाएगा कोई तो टन की आवाज नहीं आती है, वो आती है सन। तो उस आवाज में बाकी आवाजें दब जाती हैं। तो मंदिर में अब आंख बंद है तो 575 बंद, कान में एक आवाज आ रही है घंटी की। आपको देखेंगे थोड़ी देर घंटी की धुन बड़ी मधुर लगती है। बिल्कुल। वो क्यों लगने लगती है जबकि घंटी बज रही है? क्योंकि वो आपको बाकी आवाजों से रोक देती है। यस यस। तो आपको फिर एक आनंद की अनुभूति होगी, लाइक मेडिटेशन। फिर तीसरी चीज जो है वो है आपकी नाक। तो आप देखेंगे अगर आप भूखे हो दिन भर के तो किसी दुकान से निकलना तो एक बार में कचौड़ी खुशबू आ जाएगी कहीं ना कहीं कुछ माल बन रहा है जी। तो अगर क्या है कि ये सारे जितने टाइप के धर्म के स्थल हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, सब जगह एक अच्छी खासी धूप जल रही होगी या अच्छी चंदन की अगरबत्ती जल रही होगी। तो उसमें आपके पास एक खुशबू रह गई। अब बचता है चौथा, जीभ। आप कुछ खाते हैं नहीं इस जगह पर जाकर। और पांचवी रहती है स्किन। अगर आप ध्यान अवस्था में जाना सीख लें तो आपकी कॉलर गढ़ता है। इसीलिए योगी जो है जो मैंने बैठते हैं, मैं पूजा करने बैठता हूँ केवल अंडरवियर में बैठता हूँ, क्योंकि ये गढ़ता है। यस यस। टचिंग फील होता है। तो ये जब से निकल गए तो इसलिए आपको फिर मंदिर में आप रम जाते हैं और आपको आनंद आने लगता है। पर इससे ज्यादा जबरदस्त चीज हमने देखी, मैंने कहा यार योगी तो आर्मी वाले होते हैं, ये कैसे? होता क्या था, इतनी भयानक रेस लगती है कि उसमें आपका दिमाग वैसे ही बंद हो जाता है। योगावस्था क्या है बेसिकली कि आपका ब्रेन कुछ समय को थिंकिंग प्रोसेस से बंद हो जाए। यस। ओवर थिंकिंग बंद हो जाए, आउट ऑफ थिंकिंग हो जाए। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि आपने जब योगा में बैठे, आपने आंख भी बंद कर ली, आपने अगरबत्ती भी लगा ली, आपने घंटी भी बजा ली। अब आपका क्या होगा कि ये चालू हो जाएगा, ब्रेन में पुरानी विचार आने लगेंगे। पुराने विचार आए तो सब बेकार, फिर आप वहीं लौट आए और आपको मानसिक शांति नहीं मिली। तो क्या करते हैं कि योगा में एक्चुअल में क्या करते हैं कि आपने ये पैर लिया और यूं लाए, तो यहाँ पर दर्द होता है। आप इस पेन जब होगा उसको और कहते हैं कि थोड़ा और खींच लो। तो यहाँ पर जब पेन होने लगेगा तो आपका पूरा ध्यान जाकर यहाँ पहुंच जाएगा। यस। तो थोड़ी समय में आपको कुछ नहीं लगेगा, ब्रेक लगेगा, यार कब पैर हटाओ और ये हटा। जैसे ये पैर हटेगा तो 1-2 मिनट को योर थिंकिंग प्रोसेस विल स्टॉप। वही अवस्था एक्चुअल में योगा अवस्था है। यस यस। इसीलिए क्या होता है, अब अगली बार क्या होगा, 3 दिन 4 दिन बाद वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो उतना पैर मुड़ने पर कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ा तो आप और मोड़िए, फिर आप पद्मासन में आ जाइए, फिर आपने हाथ उल्टे कर लिए। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, योगा ये है कि जिसमें दर्द पैदा हो, फिर दर्द से हम रिलैक्स हो तो हमारा जो है कुछ समय को चित्त बिल्कुल शांत हो जाए। बहुत शानदार कि हम धीरे धीरे। अब क्या किया हमने, सोचा कि पद्मासन को हमने एक्सरसाइज में बदल दिया कि तो पद्मासन करो। उद्देश्य भूल गए हम, पूरे देश में हर चीज में हम उद्देश्य भूल गए। ये तो बात है। हाँ, ये तो एक बिल्कुल कॉमन अभी समझ में आ रहा है। आर्मी में हमें बड़ा जोरदार लिखा, मैंने कहा यार योगा तो हम अच्छा करते थे। क्या था कि पूरा वजन 32 किलो के साथ वो रस्सी होती थी भारी ऊंची। अब उस पे चढ़े जा रहे हैं, वो भी काहे से पता है आपको, ये कहलाती है 3rd क्लास रोप, जिसमें पैर को टच कर सकते हैं। 2nd क्लास रोप होती है जिसमें सिर्फ हाथ के बल पे, और 1st क्लास रोप होती है कि 2 रोप होती है, अलग अलग हाथ से चढ़ो। भयानक टफ होता है। तो 2nd क्लास रोप में जाके ऊपर वो लाल जो पॉइंट रहता है उसको पकड़ के वो उतरने नहीं देता उस्ताद। तो ये हाथ ऐसे दर्द करते हैं कि सिर्फ यहाँ
आपका दिमाग टोटल बंद हो चुका होता है, यू आर इन योगावस्था। इसके बाद उसको अगले कैडेट को लाना है, तब तक वो आपसे कहेगा गेट डाउन। जैसे ही आप नीचे उतरोगे सटाक से, दूसरा कैडेट चढ़ेगा। वो पिट्ठू ऐसा है कि आप जमीन पर टिकेंगे ना, तो जैसे वो एयरपोर्ट पर सीट नहीं होती वो वाली, उतना ही आनंद देता है जमीन में। और वो लड़का बस यहाँ आया, दूसरा चढ़ा है, वो नींद में चला जाता है, वो जगता ही नहीं है। लाइफ इज मिजरेबल इन ट्रेनिंग, आर्मी में भयानक होती है, पर यूं चले गए। तो मेरे को समझ में आया कि यार योगा तो वो था कि जहाँ आपकी थिंकिंग प्रोसेस तो जीरो थी। हमने क्या किया कि इतना जो है उनको मिस इंटरप्रेट किया, हम अपनी उन मूल भावनाओं को भूल गए। जो चीज जैसी परोसी जानी थी, बस उसकी वो मूल भावना भूल गए। वो कहते ना, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। जब एक बार भगवान का नाम से सिंधु पार लग जाता तो भाई साहब तुम 6 बार काय को लगे हो, पूरे ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हो? एक पढ़ो ना, सच्चे मन से पढ़ो। सच्चे मन से पढ़ो। अब पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसी बात को सोच के लिखा गया कि अगर आप मुद्दे की बात समझ जाओ तो आपको 40 चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं। कबीर जो है इस मामले में बहुत अक्खड़ थे, बहुत ही शानदार उन्होंने चीजें लिखी हैं, वो कमाल की है जी, वो कोई शक नहीं है।